ह- हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब बढ़िया। अच्छा, पुरानी वाली वीडियो में यार मैंने तुमको जीरो वेक्टर के बारे में बताया, ठीक है, कैसे उसका यूज़ होता है और कैसे जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर कैसे जीरो आता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो सब के बारे में मैंने तुमको पुरानी वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, आप आज इस वीडियो में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, कैसे उसका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, उधर तो खैर आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। बेसिकली अभी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसको यहाँ मतलब कैसे कोई वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि तुम लोग शायद पहले बार अगर 11वीं वगैरह में आ रहे हो तो तुम लोग को शायद उतना आइडिया नहीं होगा कि डिफरेंशियल क्या होता है, क्योंकि 10th तक में खुद ये सब चीज़ बहुत कम होती है। ठीक है, तो उतना समझ नहीं आ रहा था, तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। देखो यहाँ क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस dy/dx एज अ रेट मेजरर दिया है। ठीक है, एज अ रेट मेजरर मतलब किस रेट से वो चेंज हो रहा है, इस तरह से भी इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल का मतलब क्या समझ आ रहा है, डिफरेंशियल का मतलब पहले तुमको समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ टूटता तो है, किसी न किसी में तो तोड़ा जाता है, किसी न किसी को, है ना। डिफ्रेंशिएट करना मतलब कि तोड़ना ही होता है, इसी के जस्ट उल्टा होता है कि इंटीग्रेशन का। ठीक है, उसको इंटीग्रेट बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हैं और एक नया बड़ा चीज़ बनाते हैं। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है, एक बड़ा चीज़ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ठीक यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया क्या उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया कुछ नहीं है, यहाँ क्या दिया उसको मैं पढ़ के पूरा आपको बता रहा हूँ क्या दिया है। आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या तो फिर ना पढ़ना चाहो तो अब मैं जो बता रहा हूँ उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो दो क्वांटिटी का यहाँ दिया गया बाबू, दो क्वांटिटी क्या दिया है कि एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी हैं और उनको यहाँ कंसिडर किया गया है। ये दो क्वांटिटी है ना, जो एक्स और वाई वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। इंटर रिलेट का मतलब कि एक्स जो है वाई के ऊपर डिपेंड है, वाई जो है एक्स के ऊपर डिपेंड है, दोनों इस तरह से आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एक और बात ये है कि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते हैं हमको वाई का पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलता है। मतलब एक्स के एक वैल्यू में वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, वो कभी रिपीटेड नहीं होगा। यहाँ की जैसे ग्राफ दिए है ना, तो यहाँ जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है हमको ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ एक्स के हर एक पॉइंट में वाई का कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, वो कभी रिपीटेड नहीं होगा अगर ऐसा ग्राफ रहा तो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ दिया है कि एक्स के हर एक वैल्यू में वाई का हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू और सिंगल वैल्यू मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने जो है एक लेंथ लिया एक्स एक्सिस में, कितना लेंथ कितना था, एक्स था। ठीक है, लेंथ एक्स था, तो हमको जो है ग्राफ में उस एक्स लेंथ में हम ग्राफ में एक नया पॉइंट मिला जो कि ग्राफ की हाइट को बताता है। और यहाँ हाइट का जो वैल्यू है ना, वो हमको वही हाइट का वैल्यू हमको वाई का वैल्यू बताता है। ठीक है, मतलब ग्राफ के जिस पॉइंट में एक्स की वैल्यू होगी, है ना, एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ग्राफ की जो हाइट होगी वही हमारे वाई का वैल्यू होगा, वही हाइट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ है। तो यहाँ क्या दिया है, जैसे हमने यहाँ एक्स लिया हमको यहाँ नया पॉइंट ए मिला। ठीक है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या मिला, एक्स कॉमा वाई। वाई क्या है, वाई यहाँ से यहाँ तक का हाइट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये हमको वाई है, और यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स है। ठीक है जी, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अब क्या छोटा सा चेंज कर दिया, क्या हम डेल्टा एक्स और बढ़ा दी, उसका लेंथ जो है एक्स का लेंथ था उसको हमने डेल्टा एक्स और बढ़ा दिया। अब डेल्टा एक्स जैसे बढ़ाते हैं तो ये वाला जो था डिस्टेंस ये और बढ़ जाता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, है ना। तो अब जब डेल्टा एक्स हो गया तो हमको एक नया हाइट फिर से मिला यार, नया हाइट जिसको हमने बी दे दिया है, ये बी मतलब पॉइंट बी बोल दिया। ठीक है, तो पॉइंट बी बोला, ठीक है भाई पॉइंट बी आ गया, लेकिन इसका हाइट भी देखो भाई, यहाँ जहाँ पहले वाई था ये अब डेल्टा वाई फिर बढ़ गया। इसका मतलब है कि वाई प्लस डेल्टा वाई, ये बी का हाइट मिल गया। अब बी का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है तो बी का कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिलेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये हमको नया कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो खैर चलो बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, लेकिन भाई साहब ये भी तो देखो यार, डेल्टा एक्स मैंने जैसे ही बढ़ाया डेल्टा वाई भी बढ़ गया यार। तो इसका मतलब है कि वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो इसी को तो बोलते हैं बाबू रेट ऑफ चेंज
ऑफ वाई, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इसी को तो बोलते हैं यार कि अगर हम एक्स में कुछ चेंज करते हैं तो हम वाई में डायरेक्टली चेंजेस नज़र आते हैं, यही हमारा होता है रेट ऑफ चेंज, इसको रेट ऑफ चेंज से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुमको कहा था कि छोटा सा चेंज करेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ देख लो एक, और यहाँ हमको क्या दिया है कि सॉरी, यहाँ हमको क्या दिया है कि जो एक्स है उसमें हमने जब डेल्टा एक्स बढ़ाया तो वाई में हमको डेल्टा वाई मिला, जिसका मैंने तुमको कोऑर्डिनेट में बताया था क्या होगा, हमको बी पॉइंट मिलेगा, उसको कोऑर्डिनेट मिलेगा करके, ठीक है, वहाँ तक मिला। अब यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसको अगर तुमको ग्राफ याद है तो उसमें अगर देखोगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, यहाँ इसके बराबर हो गया, कौन सा, ये बी सी अपॉन ए सी, ठीक है जी, यहाँ वही तो दिया है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी हमको क्या बताता है, टेन थीटा के बारे में बताता है, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी हमको क्या बताएगा, टेन थीटा के बारे में बताएगा, जो कि क्या है, इक्वल टू दी स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ठीक, जो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन ए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है स्लोप ऑफ ए बी के बराबर है, ठीक, ए बी का स्लोप जितना होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यही होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमको क्या बता रहा है, स्लोप बता रहे हैं, जो कि इक्वल है क्या, बी सी अपॉन ए सी इजक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा बोल के टेन थीटा आया कैसे भाई साहब, यहाँ बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है, तुम्हारा बेस है, तो ट्रेंगल, यहाँ ट्रेंगल शेप बन रहा है, कौन सा ट्रेंगल, 90 डिग्री वाला ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री वाला ट्रेंगल बन रहा है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहा है, तो भाई साहब तुमको टेन थीटा ही तो मिलेगा यार, है ना, टेन थीटा मिलेगा, वही तो यहाँ मिला है, तो तुम लोग को यहाँ तक समझ आ गया, मुझे लगता है यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है इसलिए, तो ओके, यहाँ तक तुम लोग को आई होप समझ आया होगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी के नए पार्ट के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।